गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। भारत डब्ल्यूएचओ की कोविड-19 प्रतिक्रिया की जांच में 62 अन्य राष्ट्रों को शामिल करता है। 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा डब्ल्यूएचओ की बैठक के लिए प्रस्तावित एक मसौदा प्रस्ताव के अनुसार भारत सहित कुल 62 देशों ने ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ द्वारा संयुक्त प्रयास का समर्थन किया है, जो कोविड-19 महामारी की डब्ल्यूएचओ की प्रतिक्रिया की स्वतंत्र जांच का आह्वान करता है। आज की शुरुआत ड्राफ्ट कोरोना वायरस संकट के निष्पक्ष, स्वतंत्र और व्यापक जांच के लिए कहता है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ और कोविड-19 महामारी से संबंधित उनकी समय सीमा के कार्यों की एक जांच जल्द से जल्द, उचित समय पर और सदस्य राज्यों के परामर्श से निष्पक्ष प्रक्रिया की एक चरणबद्ध प्रक्रिया शुरू करें। ड्राफ्ट रिपोर्ट में लिखा गया है कि डब्ल्यूएचओ समन्वित अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रतिक्रिया से सीखे गए अनुभवों और प्राप्त किए गए पाठों की समीक्षा के लिए मौजूदा यांत्रिकी के उपयोग सहित स्वतंत्र और व्यापक मूल्यांकन उपयुक्त है। कोविड-19 लॉकडाउन मानदंडों के उल्लंघन के लिए असम में 4,513 से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार, पुलिस। असम में जारी राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान 4,500 से अधिक लोगों को प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किया गया, असम पुलिस ने रविवार को कहा। 25 मार्च से 21 दिनों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 मार्च को पहली बार तालाबंदी की घोषणा की गई थी। 3 मई तक और 17 मई तक फिर से लॉकडाउन पर अपनी दैनिक रिपोर्ट में असम पुलिस ने उल्लेख किया कि प्रतिबंधों की शुरुआत से 3003 घटनाओं के लिए 2,292 मामले दर्ज किए गए। हाल ही में मामलों के संबंध में 4,513 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यह पुलिस ने कहा कि पुलिस ने लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने के लिए कुल 2.63 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसमें सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने के लिए 14.66 लाख रुपए शामिल हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के 27,391 वाहन और 34 नावों को विभिन्न हिस्सों से जब्त किया गया है। इस अवधि के दौरान राज्य सोशल मीडिया पर कोविड-19 के बारे में उत्तेजक सामग्री और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, पुलिस ने कहा। रविवार को 96 मामले दर्ज किए गए हैं, 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया, आसाम पुलिस द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया। एक ट्रक राजस्थान का था, दूसरा पंजाब का। यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने दुर्घटना के लिए कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को औरैया में सड़क दुर्घटना के लिए दोषी ठहराया, जिसमें पंजाब और राजस्थान में कांग्रेस सरकारों पर 26 प्रवासी मजदूर मारे गए। पार्टी ने कहा कि नीति वचन बिल्ली की तरह है, जो 100 चूहों को मारने के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। एक समाचार चैनल से बात करते हुए आदित्यनाथ ने कहा, यूपी के औरैया में हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में कांग्रेस नेतृत्व को समझना चाहिए कि एक ट्रक दुर्घटना में शामिल राजस्थान का था, जबकि दूसरा पंजाब से आ रहा था। प्रवासी मजदूरों से पैसे लिए गए थे, जो बिहार और झारखंड लौट रहे थे। वे कांग्रेस क्या कर रहे थे? आप लोगों का शोषण करेंगे और फिर एक ईमानदार चेहरा सामने लाएंगे। हिंदी मुहावरे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली आज कांग्रेस पर फीट बैठती है। यह कांग्रेस का शर्मनाक चेहरा है। मैं प्रवासी मजदूरों का मजाक उड़ाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व की निंदा करता हूँ। 26 प्रवासी औरैया में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क किनारे खाने वाले एक प्रवासी के साथ एक स्थिर ट्रक में सवार लोगों के साथ चूने की बोरियों से लदे एक ट्रेलर ट्रक के चपेट में आने के बाद शनिवार सुबह मजदूरों को मृत घोषित कर दिया गया। पुणे में कोविड-19 मामले 4,000 मार्क को पार करते हैं, मरने वालों की संख्या 206 तक पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 223 नए मामलों के साथ महाराष्ट्र के पुणे जिले में कोविड-19 मामलों की संख्या रविवार को 4,018 हो गई और 206 लोगों की जान चली गई, जिसमें 11 और लोग वायरल संक्रमण के शिकार हैं। उन्होंने कहा कि पुणे नगर निगम पीएमसी की सीमा में पड़ोसी पिंपरी चिंचवड़ में 8 और ग्रामीण क्षेत्रों में 6 हैं। पीएमसी, पिंपरी चिंचवड़ और ग्रामीण इलाकों में मरीजों की संख्या अब क्रमशः 3,517, 199 और 302 है। ड्वेन जॉनसन ने खुलासा किया कि उनकी बेटी WWE में शामिल हो गई। अभिनेता ड्वेन जॉनसन की बेटी पारिवारिक व्यवसाय में शामिल हो रही है। फॉक्स न्यूज़ के अनुसार जिमी फॉलन के साथ आभासी बातचीत में 48 वर्षीय अभिनेता ने खुलासा किया कि उनकी बेटी सिमोन ने WWE के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, पेशेवर कुश्ती संगठन जिसे उन्होंने संक्रमण से पहले काम किया था, अभिनय में।
जुमांजी वेलकम टू द जंगल स्टार ने कहा उसने WWE के साथ अपने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह मेरे दिमाग को शांत करता है। सबसे पहले मेरा मतलब है मेरी बेटी मेरे नक्शे कदम पर चलना चाहती है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे नक्शे कदम पर चलते हैं क्लीश लगता है, लेकिन यह वास्तव में अपना रास्ता खुद बनाना चाहती है, जो सिर्फ इतना महत्वपूर्ण है। अभिनेता ने यह भी कहा कि सिमोन इतिहास में सबसे कम उम्र की साइनगी होने का घाव है। कंपनी हॉब्स एंड शो स्टार ने बताया कि यह एक लंबा समय आ रहा था और यह कि उसकी बेटी सिर्फ 16 साल की उम्र से ही इस ओर काम कर रही थी। राहुल गांधी ने मनरेगा पर यू टर्न के लिए पीएम मोदी पर कटाक्ष किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को मनरेगा योजना में अपनी यू टर्न के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया और इसकी दृष्टि को समझने के लिए और इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट आवंटित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने यूपीए काल के दौरान बनाई गई मनरेगा योजना के लिए 40,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट को मंजूरी दी है। हम मनरेगा के दृष्टिकोण को समझने और इसे बढ़ावा देने के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने कहा। MGREGA आपकी विफलताओं का एक जीवित स्मारक है, मोदी ने संसद में अपने भाषण में इस योजना के बारे में कहा था, जबकि 60 साल के बाद भी स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को लोगों को खाई खोदने के लिए भेजना पड़ा। पीएम मोदी 18 मई को चक्रवात अम्फान पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवात अम्फान से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए सोमवार दोपहर को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें पूर्वी तट पर आने की संभावना है। मंत्री अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के साथ प्रधानमंत्री की बैठक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शाम 4 बजे होगा। देश के विभिन्न हिस्सों में चक्रवात की स्थिति की समीक्षा करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी MHA और NDMA के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आज शाम 4 बजे शाह ने बताया चक्रवाती तूफान अम्फान के सोमवार शाम तक सुपर साइक्लोन में तब्दील होने की संभावना है और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों पर बुधवार को 185 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ एक बहुत भयंकर चक्रवात के रूप में आया, गृह मंत्रालय ने पहले कहा था। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सरकारों के लिए एक सलाह मंत्रालय ने कहा है कि अम्फान, जिसे यूएमपुन कहा जाता है, सोमवार की सुबह दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के मध्य बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में देखा गया था। पिछले 6 घंटों के दौरान 13 किमी प्रति घंटे की गति के साथ उत्तर की ओर और सोमवार को 530 घंटे IST पर केंद्रित था। अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए भारतीय छात्रों का स्वागत करने के लिए चुनौतियों का सामना किया जा रहा है। फ्रांस ने सोमवार को कहा कि वह अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए भारतीय छात्रों का स्वागत करने के लिए लॉजिस्टिक और योजना संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी प्रयास कर रहा था, क्योंकि इसमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के मूल के रूप में मजबूत लोगों के संबंधों को उजागर किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी से लॉकडाउन और निलंबित घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। फ्रांस ने अपने द्विपक्षीय संबंधों के दायरे में भारत के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई नए तरीके प्रस्तावित किए। भारत में फ्रांसीसी दूतावास के एक बयान में कहा गया कि संकट को साझेदारी में बढ़ावा देने के अवसरों में बदल जाएगा। शिक्षा, अनुसंधान और संस्कृति अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए उच्च अध्ययन के लिए भारतीय छात्रों का स्वागत करने के लिए सक्रिय और योजनागत चुनौतियों से निपटा जा रहा है। एक मजबूत सामाजिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए धन्यवाद। फ्रांस ने अपने विदेशी छात्रों की बराबरी पर ध्यान रखा है। फ्रांसीसी छात्रों ने अपनी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करते हुए वीवी और छात्रवृत्ति को जहां भी आवश्यक हो बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे 8 अन्य लोगों ने MLC के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली। दक्षिण मुंबई में विधान भवन में आयोजित एक समारोह में परिषद के अध्यक्ष रामराजे नाईक निंबालकर ने ठाकरे और अन्य लोगों को शपथ दिलाई, जो मई में उच्च सदन के लिए निर्विरोध चुने गए थे। 14 उनमें परिषद के उपाध्यक्ष और शिवसेना नेता नीलम गोरे, भाजपा के 4 उम्मीदवार रंजित सिंह, मोहित पाटिल, गोपीचंद पाडलकर, प्रवीण दटके और रमेश कराड़, राकंपा के शशिकांत शिंदे और अमोल मितकरी और राजेश राठौड़ शामिल हैं। कांग्रेस की 9 सीटें खाली हुई हैं। 24 अप्रैल 288 सदस्यीय विधानसभा 9 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज था।
इस चुनाव में 59 वर्षीय ठाकरे, जो शिवसेना के अध्यक्ष भी हैं, विधायक के रूप में अपनी शुरुआत करते हैं। पिछले साल 28 नवंबर को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई से पहले विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य बनने की आवश्यकता थी। अहमदाबाद कोविड-19 मरीज का शव बस स्टेशन पर मिला। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने राज्य के पूर्व स्वास्थ्य सचिव जेपी गुप्ता को इस घटना की जांच करने और 2 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। 67 वर्षीय का 10 मई से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा था। शवों को सुरक्षा अधिकारियों ने दानिलमदा इलाके में BRTS गालियारे के बस स्टेशन पर देखा था, जिन्होंने पुलिस को सूचित किया था कि वो पोस्टमार्टम के लिए VS अस्पताल ले गई थी। मृतक की जेब से एक पत्र और एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया था। मरीज को सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जैसा कि उन्हें परीक्षण में सकारात्मक पाया गया था, उनके परिवार को 14 दिवसीय होम संगरोध की सलाह दी गई थी। उनके निधन के बारे में जानने के लिए हैरान परिवार यह जानने की मांग कर रहा है कि उन्हें अस्पताल से बाहर कैसे जाने दिया गया। उन्होंने कहा कि अस्पताल के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि जब वह संक्रमण से ठीक हो जाएंगे तो उन्हें सूचित किया जाएगा। भारत कोरोना वायरस की उत्पत्ति के लिए WHO के कदम का समर्थन करता है। भारत को जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2 दिवसीय महत्वपूर्ण सम्मेलन में 60 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है, ताकि कोविड-19 संकट के साथ साथ वैश्विक प्रतिक्रिया तंत्र के निष्पक्ष, स्वतंत्र और व्यापक मूल्यांकन के लिए जोर दिया जा सके। WHO के सोमवार से शुरू होने वाले विश्व स्वास्थ्य विधानसभा WHO के 2 दिवसीय 73वें सत्र के घातक संक्रमण में जेनेटिक स्रोत को बढ़ते हुए कॉल की पृष्ठभूमि में जगह मिल रही है, जिसमें वायरस की जांच करना शामिल है। चीन के वुहान शहर में उत्पन्न हुआ। चीन और अमेरिका इस मुद्दे पर एक विवाद में बंद हैं। WHO को महामारी से निपटने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में पूल करने की भी उम्मीद है, जिसमें 3,10,000 से अधिक लोग मारे गए हैं और इसके अलावा 4.7 मिलियन संक्रमित हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था को नष्ट करना यूरोपीय संघ द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट संकल्प और WHO में विचार विमर्श के लिए बड़ी संख्या में देशों द्वारा समर्थित निष्पक्ष, स्वतंत्र और समझदारी की एक चरणबद्ध प्रक्रिया के लिए बुलाया गया चीन और अमेरिका के बीच WHO समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का मूल्यांकन। चीन और अमेरिका के बीच का फ्लैश बिंदु WHO में ताइवान को शामिल करने के लिए ट्रंप प्रशासन के धक्का पर रहा है। मेघालय में कोई सक्रिय कोविड-19 मामला नहीं है, क्योंकि अंतिम रोगी ठीक हो जाता है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के उनके प्रयासों के लिए मेघालय में स्वास्थ्य अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने सोमवार को कहा कि राज्य में कोरोना वायरस के एकमात्र सक्रिय रोगी को बरामद कर लिया गया है। 13 अप्रैल को कोविड-19 अकेले सक्रिय मामले सकारात्मक रोगी के पुनः परीक्षण के बाद और परीक्षण नकारात्मक हो गया है। मरीज को बरामद घोषित किया जा सकता है, संगमा ने बताया। कोविड-19 से संबंधित समग्र स्थिति की समीक्षा करने के लिए सभी जिलों और स्वास्थ्य विभाग के उपायुक्तों के साथ VC और आने वाले दिनों की तैयारी करने के लिए और अधिक महत्वपूर्ण है। सभी DC ने ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में बहुत अच्छा काम किया है, एक साथ हम कर सकते हैं। गोवा में 10 नए कोविड-19 मामले, कुल मिलाकर 36 बढ़े। अधिकारियों ने कहा कि गोवा में सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 36 हो गई। सोमवार को 10 और लोगों ने इस बीमारी के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। नए रोगियों में 9 शामिल थे, जो रविवार को मुंबई से ट्रेन में गोवा पहुंचे और यात्रा करने वाली एक अन्य महिला, उन्होंने कहा कि उनकी कार में तटीय राज्य और वास्को में छाई हुई थी। स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा कि ट्रूनेट तेजी से परीक्षण में सभी 10 लोगों के पॉजिटिव सामने आए। उन्होंने कहा, वर्तमान में मुंबई गोवा ट्रेन में आने वाले 456 यात्रियों का परीक्षण किया गया था। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार दक्षिण गोवा जिले के मार्गो शहर के हॉस्पिसियो अस्पताल में इस प्रयोगशाला में रविवार को राज्य में 26 सक्रिय कोविड-19 मामले थे, लेकिन सोमवार सुबह से 10 नए मामले सामने आए। राले ने कहा, सभी 36 मरीजों को मार्गो शहर में विशेष रूप से नामित कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नोएडा में ओप्पो के कारखाने के 6 श्रमिकों ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया।
चीनी स्मार्टफोन निर्माता ओप्पो ने नोएडा कारखाने में अपने 6 कर्मचारियों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद परिचालन को निलंबित कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सोमवार को पुष्टि की। कंपनी ने शुक्रवार को सभी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग के साथ परिचालन फिर से शुरू किया था, जिन्हें इसमें शामिल होने के लिए कहा गया था। काम गौतम बुद्ध जीबी नगर पुलिस के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि ओप्पो के नोएडा संयंत्र में 6 श्रमिकों का कोविड-19 पॉजिटिव परीक्षण किया गया है। भारत ने कहा कि कंपनी ने राज्य अधिकारियों से अनुमति ली थी एमएचए निर्देश के बाद उत्पादन फिर से शुरू करने के लिए। एक संगठन के रूप में जो हमारे सभी कर्मचारियों और नागरिकों की सुरक्षा को सबसे आगे रखता है, हमने ग्रेटर नोएडा में सभी कर्मचारियों के लिए न केवल कोविड-19 परीक्षण किए थे, बल्कि संयंत्र में सभी परिचालन को निलंबित कर दिया था। हम कड़े कदम उठा रहे हैं कर्मचारियों को सुरक्षित रखने के उपाय, कंपनी ने एक बयान में कहा। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।